नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पुनः आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। अब आगे हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्या है परिमेय और कौन कौन से अपरिमेय संख्या है। स्क्रीन पर आपको 5 सवाल दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5 सवाल। इन पाँचों सवाल को हम बारीकी से और शांतिपूर्वक देखते हैं। सबसे पहला दिया है उत्तर 1, ठीक है। उत्तर में हम पहला देखते हैं, क्या दिया है, वर्गमूल में 23। ऐसे तो करनी भी कह सकते हैं इसे। अब करनी 23 की बात करो तो यहाँ पर शांतिपूर्वक समझेंगे कि 23 यह पूर्णांक संख्या है, सही है। 23 जो है वर्गमूल यानी करनी में जो 23 संख्या पूर्णांक संख्या है, परंतु यह पूर्णांक संख्या किसी का वर्ग नहीं है। परंतु यह पूर्णांक संख्या किसी का वर्ग नहीं है। इसलिए वर्गमूल में 23 यह अपरिमेय संख्या है। देखिए, इससे संबंधित एक एग्जांपल और लेता हूँ जिससे आपको क्लियर हो। जैसे वर्गमूल में मैंने 25 लिया, तो 25 हालांकि क्या है, पूर्णांक संख्या है, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है, मतलब इसका वर्ग निकल रहा है। परंतु 23 जो है वर्गमूल में 23 है, इसका ये पूर्णांक संख्या तो है परंतु ये किसी का वर्ग नहीं है। तो जब किसी का वर्ग नहीं है पूर्णांक संख्या, तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। इससे संबंधित एक उदाहरण और लेता हूँ। जैसे वर्गमूल में 7 पूर्णांक संख्या है परंतु किसी का वर्ग नहीं है। वर्गमूल में 5 पूर्णांक संख्या है परंतु किसी का वर्ग नहीं है। तो ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या के रूप में क्या करते हैं, जानते हैं और उसे गिनते हैं। नंबर 2, वर्गमूल में 225। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर 225 जो है एक पूर्णांक संख्या है और ये अपूर्णांक संख्या वर्ग में निकलता है। कैसे, तो अगर मैं 225 का वर्गमूल करूँ तो कितना उत्तर आता है, इसका 15 आता है। आप सीधे लिख सकते हो कि इसका उत्तर क्या आ गया, यहाँ पर 15 आ गया। मतलब यह परिमेय संख्या है। और अगर बाई चांस अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि इसको पता कैसे चला, बोले मुझे तो याद है 225 का वर्गमूल अगर 15 यहाँ पर आ रहा है, लेकिन अगर ध्यान नहीं है तो हल कैसे करेंगे, तो चेक करेंगे। सबसे पहले 225, तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 225 है, तो मैं सबसे पहले 3 से भाग देता हूँ। तो 3 सतह कितना हुआ यहाँ पर 21, 1 बचेगा, 3 बचे 15। फिर इसके बाद मैं क्या करा, 3 से भाग देता हूँ, 25 3 75 और यहाँ पर 5 से, फिर यहाँ पर 5 एकम 5, अर्थात 3 जो है 2 बार हो गया है, ठीक है। और 5 भी कितनी बार है, यहाँ पर 2 बार है। तो आप चाहो तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हो। यहाँ पर क्या लिख सकते हो, वर्गमूल के अंदर 3 का वर्ग और गुणे 5 का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहो तो इसको इस प्रकार से भी कर सकते हो, ठीक है। 3 गुणे कर सकते हो, तो 3 गुणे 5 पूरे का वर्ग, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये 2 से वर्गमूल कट गया, 3 बचे कितना हुआ 15। तो यहाँ पर इस प्रकार से भी इसका उत्तर निकाल सकते हो, लेकिन इतना डिटेल करने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन आपके सामने होंगे जिससे आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर 15 क्या है, यह परिमेय संख्या है। आगे बात करता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 की, जो ध्यान से आप यहाँ पर देखेंगे। चलिए, अब तीसरा आप देखिए क्या दिया हुआ है। तो तीसरा आपको दिया है यहाँ पर इज इक्वल टू, तीसरा सवाल 0.3976। ध्यान समझना, दशमलव के बाद 3, 9, 7 और 6, इसके बाद कोई अंक नहीं है। अर्थात क्या हो गया, दशमलव के बाद यहाँ पर 6 के बाद कोई भी अंक नहीं आ रहा है, मतलब क्या हो गया, वो शांत संख्या हो गई। और शांत संख्याएं हमेशा कैसी होती हैं, आपकी परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो यह दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। और शांत दशमलव प्रसार क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। तो यह संख्या 0.3976
3976 यह परिमेय संख्या है। चलिए आगे बात करूं यहाँ पर नंबर 4 की। तो आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, 7.478 डैश डैश डैश। अब यहाँ पर बात करो यह दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर 8 के बाद भी संख्या डैश डैश दी है, मतलब क्या है, अनंत है। और जब अनंत हो तो क्या हो गया, अशांत हो गया, ठीक है, अनवसानी हो गया। मतलब ये दशमलव प्रसार कैसा है, ऊपर वाला आप देखो तीसरा, तो 0.3976 कोई डैश डैश नहीं दिया, मतलब शांत हो गया, ठहर गया, रुक गया। और यहाँ पे क्या है, ठहर नहीं रहा है, रुक रहा है, अनंत तक जा रहा है, मतलब अनवसानी है। तब ऐसा दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है। अशांत को हम दूसरी भाषा में अनवसानी क्या कहते हैं, अनवसानी भी कहते हैं, ठीक है। तो यह दशमलव प्रसार अशांत यानी अनवसानी, आवृत्ति यहाँ पर अनवसानी आवृत है। अगर दूसरे शब्दों में इसको लिखूं, दूसरे शब्दों में कहे तो, दूसरे शब्दों में कैसे कह सकते हैं, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 7.478 डैश डैश अर्थात 7.478 बार। सही है, क्योंकि देखो कौन सी संख्या बार बार आ रही है, 478 मतलब 478 संख्या जो 478 है, ठीक है, ये संख्या बार बार आ रही है, इसलिए 478 के ऊपर हमने क्या लगा दिया, बार लगा दिया। और बार वाली संख्या ध्यान रखना हमेशा परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर लिखोगे इसलिए 7.478 डैश 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 यह परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर परिमेय संख्या क्यों है ये भी मैंने आपको बता दिया, तो ये भी आपको ध्यान रहेगा। और इससे संबंधित और भी क्वेश्चन आएंगे तो जिससे क्या कर सकते हैं, आप आसानी से हल कर सकते हैं। आखिरी जो 5वां क्वेश्चन यहाँ पर हल करने जा रहा हूँ, जिससे आप गौर फरमाइएगा और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो 5वां यहाँ पर हम देखते हैं क्या दिया है, 1.100 उसके पश्चात 1.000 और 0, यहाँ पर थोड़ा सा डैश डैश कर दे रहा हूँ, ठीक है। इस प्रकार से अंक है। तो 1.10 और 0। अगर थोड़ा ध्यान दे तो यहाँ पर ये 10 है, 100 है, 1000 है और यहाँ पर 10,000। मतलब यहाँ पर अनंत तो है परंतु ये संख्या बार में नहीं आ रही। ये संख्या किस में नहीं आ रही है, बार में नहीं आ रही है। तो जब संख्या अनंत भी हो और बार में भी ना आए तो वैसी संख्या अपरिमेय संख्या होती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर संख्याएं क्या है आपको यहाँ पर कि अनंत तक है परंतु बार में नहीं आए तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है, आपकी अपरिमेय संख्या कहलाती है। और ऐसे दशमलव प्रसार को अनवसानी। अब अनवसानी का मतलब आप सभी जानते हैं, यहाँ पर मैं बताया अशांत। क्या बताया, अशांत। अब अगर बार वाली संख्या अनंत तक है तो उसे हम आवर्ती कहेंगे, लेकिन अगर अनंत तक है लेकिन बार में नहीं है तो उसे हम कहेंगे अनावृत्ति कहते हैं या कहेंगे, ठीक है। इसलिए 1.10 डैश डैश यह अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में देखा कि कौन कौन सी संख्या परिमेय है, कौन कौन सी संख्या अपरिमेय है, जिसका आप यहाँ पर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।